तक पहुंचा रहा हूं। अबरार साहब से दूसरी मुलाकात है और मेरा नाम अपूर्व गौरव विक्रम शाह अपने बड़े भाई के चरणों में रख रहा हूं। केवल 6 पंक्तियां अपना परिचय देता हूं। ये जो माहौल है, मुझे यकीन दिलाइएगा आप इस तेवर को सुनने के लिए भी तैयार हैं। और इन 6 पंक्तियों के बाद जहां अबरार साहब की निजामत हो, जहां इतने बड़े शायर हिंदी और उर्दू के तशरीफ रखते हो, ये तो नहीं कहूंगा मैं कोई कवि हूं, कोई साहित्यकार हूं, लेकिन इन 6 पंक्तियों के बाद हजरात, अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हिंदुवाद या इस्लाम का वाह वाह वाह। पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और भारत घायल कब होता है? सिर्फ सरहदों पर नहीं। भाई 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 भाई, आपका खून नौजवान है, उसमें उबाल लाजमी है, परंतु इस उबाल को सरहदों के लिए बचा कर रखिए। सुनिएगा, भारत जख्मी कब होता है? सिर्फ सरहदों पर नहीं, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोक दिया किसान को, गुजरात में पुल का टूटना, गुजरात में पुल का टूटना, जब 141 जाने लेता हो और मुल्क के अखबारों को दिखाई नहीं वो देता हो, नूर चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और भारत चीखता कब है? मुझे माफ करेंगे, लेकिन जब भारत देश में 25 लाख लोग हर रात बिना छप्पर के सोते हैं और फिर भी दिल्ली हमारी नया संसद भवन तामील करती है, तब चीखता है भारत देश। जब सैनिकों की तनख्वाह पर टैक्स लगता है और सांसदों की तनख्वाह पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, तब चीखता है भारत देश। आदरणीय, मैं आपकी चीख को ललकार बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए भाइयों, आपका समर्थन चाहिए, और जो माहौल पीछे बिगड़ रहा था आपका समर्थन चाहिए। क्योंकि जवानी का मतलब सिर्फ फूल बहार और इश्क नहीं है। जवानी का मतलब क्या होता है, यूथ की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। परम आदरणीय खालिद अनवर साहब, अब्दुल भाई, आपकी मोहब्बतों ने बुलाया है और आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देखना चाहते हैं। शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, लेकिन खालिद अनवर साहब से गुजारिश भी कर रहा हूं जनता की ओर से, उनके चाहने वालों की ओर से, कि अभी ईश्वर ने चाहा और आप दारुल हुकूमत दिल्ली से मुल्क की बागडोर थाम कर बिहार और पूरे देश की रहनुमाई करेंगे,
तो एक बात याद रखिएगा कि जब तक बच्चा बच्चा अच्छी शिक्षा पाना ले या हर मां अपने घर की खातिर पूरी रोटी बनाना ले, बेबस जिस्मों का बिकना जिस लम्हे तक जारी हो या दरबारों का पलड़ा जब तक झोपड़ी पर भारी हो, उस दिन तक अपना चैन सुकून सब कुर्बान कर देना और नील गगन पर अंकित मेरा हिंदुस्तान कर देना। आपसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है, इसलिए हम ये बात बोल पा रहे हैं। अधिक वक्त नहीं लूंगा, फहरिस्त लंबी है, परंतु जो मेरी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहता हूं। वीर रस का हिंदी डायस से अकेला कवि हूं यहां पर, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, एक हिंदू मां का बेटा ये बात बोल रहा है कि जो लोग कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जो लोग कह देते हैं कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती, एक हिंदू मां का बेटा दर्ज कर रहा है। कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर ले, तब भी नमाज कबूल होती है। और आजादी का ऑथेंटिक इतिहास है ये। इतिहास के पन्ने पलटिएगा। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तो अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर कहा था अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई थी। तब कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है और कहीं शमशानों में चिता जलाई जाती है। कुछ लोगों की जमीन बिकी तो मजहब नीलाम हो गए। वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गए। गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये चिंता है हमारी इस मुल्क के लिए, लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। ये सरकारें, ये सियासत, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल, 10 साल, 15 साल की है। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। भूलिएगा मत, जब पूरी दुनिया को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचनाएं कर दी थी। इस मिट्टी से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान एक मांग करना चाहता है। किसी शायर ने कहा मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं हम। और बिहार की सरपरस्ती, बिहार की हुकूमत शायद कल हिंदुस्तान में ये करके दिखाए। अंतिम 2 मिनट आपके बीच हूं और हजरात मुझे अब बता दीजिएगा अगले 2 मिनट में कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है। आप जितनी भी तादाद में हैं, एक एक व्यक्ति अगर 100 की ऊर्जा उत्पन्न करे तो अगला 2 मिनट इस मुशायरे को ऐतिहासिक बना सकता है। और सुनिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ताजमहल का चित्र बना हुआ है पीछे, ताजमहल के गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं। जब जुबीरा ने इस ताजमहल को देखा तो कहा सिंबल ऑफ अनडाइंग लव,
व्हाइट एज द सिंबल ऑफ डव। जब इसी ताजमहल को साहिर लुधियानवी ने देखा तो उन्होंने कहा, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये ताजमहल जब हरिओम पवार साहब ने देखा, उन्होंने कहा, पीरा जिसका साम्राज्य है ऐसा राजमहल हूं मैं, जिसके अंदर लाश दफन है ऐसा ताजमहल हूं मैं। लेकिन आज 11 नवंबर की शाम जब ढाका के इस ऐतिहासिक मुशायरे में अपूर्व विक्रम शाह आपके स्टेज पर बने इस ताजमहल को देख रहा है, तो एमएलसी साहब से पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहता है कि ना हाथ कटेगा कोई, ना बलिदान चढ़ाए जाएंगे, एक ताजमहल ऐसा भी होगा जहां बच्चे पढ़ाए जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिहार की हो सरपरस्ती और दिल्ली को पैगाम हो, ढाका का ये ताजमहल मजदूरों के नाम हो। क्योंकि जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेज सभा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। बहुत अच्छा। अंतिम पंक्तियां मुझे विदा कीजिएगा। एक संकल्प आपको दिला रहा हूं और एक वादा आपसे लेकर जाना चाहता हूं कि सच्चाई की आवाज है, ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना। अंबर से